कैसे हैं लाडलो? आई होप आप सभी बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन होंगे। आज का टॉपिक जो है आपका बहुत जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि हमने आपको इससे पहले बताया था दर्पण और दर्पण के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ये जो आज का टॉपिक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में मान के चले कि 95 से 98% इसमें से क्वेश्चन आपके लिए आता ही आता है। और कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। सेम आपके लिए वैसा ही क्वेश्चन रखा होगा, सिर्फ आपके डिजिट तो चेंज हो सकते हैं पर लैंग्वेज वहां पर आपकी नहीं चेंज होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा है लेंस के आपके क्वेश्चन या लेंस के न्यूमेरिकल्स हम किस तरह से करें जो हमारे माइंड में सेव हो जाए। आपको रटना है, आपसे फिर करें तो आपके लिए 1000 यूट्यूब चैनल्स हैं, आपकी कोचिंग है, आपका स्कूल है। रटना है तो आपके लिए बहुत सारे धाम जैसे खुले हुए हैं। परंतु अगर आपको याद करना है, आपको समझना है, आपको माइंड में सेव करना है, तो फिर आपके लिए एक ही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आरएनबी सर। इसलिए भाई आप सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आपको मान के चले यहाँ पर जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलते हैं और हमेशा लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं कि लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेव हो जाते हैं। और उससे बेहतरीन बात क्या है, अगर आप एयरफोर्स एनडीए किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भाई इसमें से आपका 70-75% आएगा। अब आपका रटा हुआ तो आएगा नहीं, वहां पर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके यहाँ पर भी क्लियर है तो एग्जाम में आपको 20 आउट ऑफ 20 पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है। पर अगर 20 फिजिक्स का पोर्शन 20 मार्क्स का है, फिजिक्स का पोर्शन अगर आपके 20 मार्क्स का है तो 20 में से 20 नंबर आप फिजिक्स के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि पहले हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो अगर आपने हमारे साथ एंड तक बने रहे, ईमानदारी से मेहनत करते रहे, तो भाई हमने इसलिए इसका नाम ही रखा है, इस बैच का नाम रखा है टारगेट ऑन 95+। आपके 95+ नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और शर्त एक ही है कि पहली ईमानदारी, दूसरी निरंतर लगातार मेहनत। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेंस में जो आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती, वो कंफ्यूजन क्या है कि भैया हम सॉल्व करना आता है, मिस्टेक जो सबसे बड़ी वो आ जाती है, भैया यू प्लस मिले, वी प्लस मिले, एफ माइनस मिले, या उत्तर लेंस में ऐसा करें, अवतल लेंस में ऐसा करें, किसमें क्या करें, वो कंफ्यूजन आपकी दूर करेंगे। और इससे पहले आप मेरे भाई एक राय मानिएगा, आप जस्ट इससे पीछे वाली वीडियो पे जाइएगा, उसके बाद आप एक वीडियो छोड़कर उससे पीछे वाली वीडियो पे जाइएगा, क्योंकि वहां पर इस चीज के कॉन्सेप्ट है कि यू क्यू प्लस है, यू क्यू माइनस है, एफ क्यू प्लस है, इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। पर यहाँ पर हमारे पास टाइम की कमी है, तो यहाँ पर हम आपको समझा देंगे, परंतु आपके माइंड में हमेशा सेव करने के लिए एक ही तरीका है, आप हमारे पीछे वाली वीडियो को वॉच करिए, वहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए यू माइनस बी प्लस एफ प्लस उत्तर लेंस में क्यों होता है, अवतल लेंस में यू माइनस बी माइनस एफ प्लस क्यों होता है। क्यों का जवाब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी दूरियां ओ या पी आपका लेंस या दर्पण कुछ भी हो, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कुछ भी हो, दूरियां हमेशा ओ या पी से मापी जाती है, मतलब केंद्र बिंदु या ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ से जितनी भी दूरी हम इधर के लिए मापेंगे, यहाँ से जितनी भी दूरी इधर के लिए मापी जाएंगी सारी माइनस में होंगी, यहाँ से जितनी भी दूरी इधर के लिए मापी जाएंगी सारी प्लस में होंगी। सेम यही अवतल लेंस में होगा, यहाँ से जितनी भी दूरी इधर मापी जाएंगी सारी कैसी होंगी, माइनस में होंगी, इधर मापी जाएंगी सारी प्लस में होंगी। क्या इतनी बात क्लियर? जी भैया क्लियर होगी। अब बात करते हैं योग की। देखो, आपको पता है चाहे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई भी आपका हो, सब में आपका जो है वो वस्तु इधर रखी जाती है। वस्तु कहाँ? इधर रखी जाती है। जब वस्तु इधर रखी जाएगी, जब वस्तु आपकी इधर रखी जाएगी, तो आप इधर की तरफ चल रहे हैं तो कैसे लेंगे, वस्तु ध्रुव पी से या ओ से और वस्तु तक की दूरी को व्यक्त करते हैं यू से, इसलिए हमने यहाँ पर यू लिखा। यू आपका हो जाएगा माइनस में। इतनी बात मेरे भाई क्लियर हो गई। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, आपका इधर भी माइनस में यू हो जाएगा, क्योंकि यू आपका इधर रखा जाएगा। अब मेन है उत्तर लेंस का, हम बी और एफ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उत्तर लेंस में हमने आपको 5 कंडीशन ऐसी बताई थी कि 1 2 3 4 5 कंडीशन हमने आपको ऐसी बताई थी, जिसमें 5 कंडीशन में क्या, 1 2 3 4 5, 5 एक आनंद वाला था। 5 कंडीशन में क्या था कि आपका प्रतिबिंब इधर ही बनना था, इधर ही बनना था। आपको पता है प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वी प्लस मिलेंगे। भैया आप बेवकूफ बना रहे, एक कंडीशन आपने इधर भी तो बताई थी, बिल्कुल सही। जब इधर की बात होगी तो वो आपसे खुद कहेगा आभासी तथा सीधा बनना है। इधर कैसे बनने थे सारे, वास्तविक तथा उल्टे बन रहे थे, वास्तविक तथा उल्टे बन रहे थे। अगर इधर रखेगा बाई चांस,
बाई चांस वो आपसे बोल देगा आभासी तथा सीधा बनता है, उस समय आप क्या करेंगे, आप v माइनस में लेंगे, क्योंकि जब हम इधर चलेंगे अब इधर के लिए तो हमें v प्लस में ही लेनी पड़ेगी। अब जब हमारे पृथ्वी इधर साइड बन रहे हैं तो फोकस दूरी भी हमारी इधर ही होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ भी प्लस में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसकी भी की बात करें, मतलब ध्रुव पी ओ से पृथ्वी तक की दूरी की बात करें, तो आपको पता दोनों कंडीशन में अवतल लेंस में हमने दोनों कंडीशन आपको बनवाई है बेकायदा। किरण आरेख हमने आपको बना के दिखाए, कॉन्सेप्ट के साथ बना के दिखाए, तो आप हमारे एक बार उत्तल लेंस और अवतल लेंस के किरण आरेख पे जरूर जाए, वहां पर वॉच करें और चीजें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हमारा बी क्या है, माइनस क्यों होगा, क्योंकि हम इधर की तरफ हमारे दोनों पृथ्वी इधर ही बनते हैं दोनों कंडीशन में, इसलिए क्या है, जब पृथ्वी इधर बनेगा दूरी इधर तो मापेंगे, जब इधर मापेंगे तो कैसा आएगा आपका बी माइनस में आ जाएगा। एफ की बात करें तो आपको पता आपका जो एफ है वो इधर ही रहेगा, वो प्लस में होगा। तो इतनी तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब लेते हैं जबरदस्त क्वेश्चन, वो आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु की बात कर रहे हैं और उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, मतलब हमें ये चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो यू की बात करें तो यू बराबर 30 सेंटीमीटर, प्लस माइनस बाहर को लगाएंगे, यू 30 सेंटीमीटर, एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक का मतलब क्या है, उल्टा तथा वास्तविक, और आपको पता वास्तविक उल्टा किधर ही बनते हैं। तो अब बी की बात करें तो बी हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर। और क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, भाई एफ हमें ज्ञात करना, एफ ज्ञात करना, और स्वच्छ किरण आरेख बताइए, वो बात की बात है। पहले इसको देखते हैं, यू किस में लेंगे भाई, यू माइनस में लेंगे, वी हमारे प्लस में तो वी प्लस में होती फॉर्मूला। अब देखिए लेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमने आपको इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में बताया था कि लेंस और दर्पण के दोनों फॉर्मूले इसी तरीके से कैसे याद करने, बिना रटे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो वही आपके लिए सबसे बेहतर है, वही सबसे आपके लिए बेस्ट है। तो हमने लेंस और दर्पण दोनों के अंतर करके आपको बताया था कि आपको किस तरह से क्या पता रखने, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इससे भाई पीछे वाली वीडियो जरूर से वॉच करिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी, 1/f ऐसे लिख लेना है, v का मान कितना है, v का मान है 20 सेंटीमीटर माइनस 1/u का मान कितना है, u का मान आपका दे रखा -30। अब देखिए आपके मन में आता होगा भैया आपने ब्रैकेट क्यों लगाया, तो ब्रैकेट इसलिए लगाया भी कभी पास में दो चिन्ह आपको दिख जाए तो आप कोई सा भी ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, पर नियम कहता है कि सबसे पहले आप छोटा ही ब्रैकेट लगाइए। आगे सॉल्व करेंगे, 1/f बराबर 1/20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें दोनों के जो है वो हर बराबर करना है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम जो है आएगा वो आएगा 60। दोनों का एलसीएम जब 60 आएगा तो यहाँ पर 3 से नीचे गुणा, भाई 20 को 60 बनाना, 3 से नीचे गुणा, 3 से ऊपर गुणा, रूल कहता है 30 को 60 बनाना है, 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, कितना हो गया हमारा, हो गया है यहाँ पर 1/f बराबर 5/60। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है, हमें यहाँ से f का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ से f पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या है 1/f, तो हमें इसको उल्टा कर देना है। जब हमें उल्टा करना होगा तो f ऊपर पहुंच जाएगा और इधर वाला भी पद उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका f/1 बराबर 60/5 हो जाएगा। यहाँ से 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, तो f बराबर आपका हो गया है 12 प्लस का, यहाँ पर फोकस दूरी हमारी कितनी हो गई, प्लस की 12 सेंटीमीटर। यहाँ से एक इसके नीचे होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको आराम से हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 की डिवाइड 1 से करोगे 2 ही आएगा, 5 की डिवाइड 1 से करोगे 5 आएगा, 10 की भाग 1 से करोगे 10 ही आएगा। इसी प्रकार अगर f की भाग 1 से करोगे तो f ही आएगा। कितनी बात क्लियर, तो f का मान हमारा किसमें, प्लस में आ गया, और यहाँ पर f का मान किसमें दे रखा होता है, उत्तल लेंस में प्लस में दे रखा होता है। अब आगे कह रहे हैं कि स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले किरण आरेख खींच लेंगे। यहाँ पर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस बना लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है, मुख्य अक्ष हो गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यू मतलब जो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो आपकी वस्तु यहाँ रखी होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर जी भैया। और कह रहे हैं कि किरण आरेख बनाना है तो पहले आप बी ढूंढिए, बी कितनी है आपकी, बी 20 है, बी कितनी है 20 है, तो कहीं बी आपकी, अगर इसकी 30 है तो बी यहाँ पर आपकी कहीं
इससे तो कमी होगी ना, वीक है यहाँ पर, और खुद कह रहा है वास्तविक बनता तो मतलब उल्टा ही बनेगा, तो इसके सामने किरण ऐसे किरण जाएगी और यहाँ से होकर कैसे निकल जाएगी, ये हम क्या कर देंगे इधर, सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है। और यहाँ से यहाँ तक आप दूरी कर दें, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किरण बन गई, आया होगा आपको छोटा सा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा, यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से उसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो आपके और माइंड में क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में और क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है अगर आपका इसमें 1-2% डाउट रहेगा वो डाउट भी आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत जबरदस्त आपके सामने आता होगा। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझिएगा कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है आपका वस्तु की लंबाई बात करें तो आपकी एच हो जाएगी। कहना भैया ये क्या, तो आपने बताया नहीं, थोड़ी देर वेट करिएगा, हम आपको और बेहतरीन ढंग से इसको समझाएंगे वास्तव में एच क्या है। और इससे पीछे वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था, क्योंकि जो हमारी आंकी क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की वीडियो है उसमें आपको एच डैश एच बी यू सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर दिया था। अब इसमें भी क्लियर कर देंगे, पहले एक बार नोट कर लें फिर आगे बात करेंगे, आपको समझ आएगा 100%, थोड़ा वेट करिएगा। फिर आपका क्या दे रखा है कि वस्तु की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस मतलब एफ का मान दे रखा है, तो मैं का मान लिख लें, एफ का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, एफ का मान कितना है, एफ का मान आपका दे रखा है 40 सेंटीमीटर, कितना 40 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं कि उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की बात नहीं हो रही, तो मतलब यू की बात कर रहे हैं। यू कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। क्या अभी भी कोई डाउट है भैया? अभी तक कोई डाउट नहीं। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक आकार ज्ञात कीजिए, ग्रहण भी खींचिए। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा एक्स देखिए ऊपर की तरफ बनता है तो प्लस रहेगा, बहुत बढ़िया। एफ क्या रहेगा, एफ भी प्लस रहेगा। यू क्या है, यू इसमें उत्तल लेंस में मान रहेगा। अच्छा फॉर्मूला इस बार आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला आपका होता है एन मतलब आवर्धन बराबर एच डैश अपॉन एच। एच क्या है, एच डैश क्या है, एच डैश है आपका प्रतिबिंब की दूरी, क्या है प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। एच क्या है आपका वस्तु की दूरी, क्या है आपकी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। एक फॉर्मूला और होता है कि m बराबर v अपॉन यू, ये हमने आपको समझाया था, दोनों आवर्धन के बराबर होते हैं। हमने आपको पीछे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। v क्या आपको अभी तो समझा चुके हैं, v इधर तो आप पढ़ रहे थे वी यू। अगर हम दोनों का, अगर हम इसका मान रखना चाहेंगे तो v अपॉन यू ऐसे हमारा रहेगा। जहां पर m लिखा वहां पर हम कितना लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन एच। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये हमारा फॉर्मूला नंबर तीसरा बन गया। बस यही हमने आपको पीछे भी समझाया था। हो सकता है आपको पहली बार थोड़ा आपका टफ लग रहा हो, तो पहली वीडियो पे जाइए, वहां पर हमने आपको बहुत डीपली समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास थोड़ा समय कम है ना, हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लेंथी बने, दो तीन क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अब क्या करना होगा, वह पूछ रहे हैं लेंस की प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिकता आकार विज्ञान कीजिए। तो यहाँ से हमें सबसे पहले आवर्धन निकालना। आप तो जो पूछ रहा है वो हम पहले लिखते हैं। क्या पूछ रहा है, स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति और आकार पूछ रहा है। ये तीन चीजें आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए आपको अगर प्रतिबिंब की स्थिति बतानी होगी तो सबसे पहले बी का मान निकालना होगा, कहां पर रखी होगी, तो सबसे पहले हम बी का मान निकाल लेते हैं, बाकी बात तो बाकी है। तो यहाँ पर 1/, फॉर्मूला लिख जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका क्या है फॉर्मूला है, सभी को पता है, 10 बार अभी बता चुके हैं। इसके अंदर ही आपको 1/f, f की वैल्यू कितनी 1/40, 1/40 लिख दिया, बराबर बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू तो हमें निकालनी, यू का मान कितना, यू का मान है आपका 1/-20। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो 1/40 बराबर 1/v माइनस प्लस 1/20, ये उसके इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा, तो आपका इधर हो जाएगा कि 1/40 माइनस 1/20, भाई उठ के इधर आएगा ना माइनस वाला, तो प्लस में उठ के इधर आएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में, बराबर 1/20। इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का हर कितना आएगा, दोनों का हर आएगा 40। अब दोनों का हर 40 आएगा, यहाँ तो पहले से 40 है, यहाँ 40 बनाना है, तो 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा, तो 1 - 2, 1 -
2 बराबर 1/v। इतनी बात क्लियर जी भैया, इतनी बात क्लियर है। 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, -1/40 हो गया, बराबर 1/v हो गया। अब कोई डाउट है? नहीं भैया, जहां तक भी कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनकी त्रिकोण करेंगे तो -v हो जाएगा, इधर 40 से कम 40, तो v का मान जो है वो निकल जाएगा हमारा -40 सेंटीमीटर। और आपको पता है जब माइनस आंसर निकल के आएगा तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो किधर रखा होगा, वो किधर प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्रतिबिंब हमारा इधर साइड बनेगा, मतलब प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा है। अब बताइए आपको कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हमें स्थिति पता लग चुकी है, स्थिति क्या है, स्थिति हमें पता लग चुकी है, हमारा प्रतिबिंब कैसा, मतलब 40 -40 आ रहा है तो इधर बनेगा, इधर बनेगा तो कैसा बनेगा आपको पता, आभासी तथा सीधा। स्थिति क्या हो जाएगी कि दर्पण लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर, प्राकृतिक यहां से क्या हो जाएगी आपको पता, जब इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा तथा आभासी। अब रह गया आकार, अब क्या रह गया, अब रह गया आपका आकार, मतलब आकार क्या होगा, तो यहाँ तो क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो कौन सा रहेगा, देखिए आपके पास h दे रखा है, हाँ भैया h दे रखा है, फिर आपके पास क्या दे रखा है, u दे रखा है, आपके पास u दे रखा है, आपके पास v दे रखा है, मतलब HUV, और ये तो निकलवा रहे हैं आपसे, एच तो निकलवा रहे हैं, वो एच डैश तो आपसे निकलवा रहे हैं क्योंकि एच का तो मान दे रखा है, तो एच डैश निकलवा रहे, फॉर्मूला आपका ये लग जाएगा कौन सा, कि एच डैश बटे एच बराबर v/u, ये फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा कि एच डैश का मान क्या है, वही तो हमें निकालना है। एच का मान कितना है, एच का जो मान है वो आपका, एच का मान कितना है इधर 5 सेंटीमीटर, बराबर v का मान कितना है, v के मान की बात करें तो v का मान आपका -40 है, u की बात करें u का मान कितना है, u का मान है आपका -20। तो देखिए -+ प्लस हो जाएगा, इसकी काट लीजिए, 0 0 बढ़ गया, 2 1 2 2 दूनी 4, ये उधर पहुंच जाएगा, तो एच डैश बराबर आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, और आपको पता है जब इधर बनेगा तो आपका कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, मतलब सीधा तथा आभासी, इसलिए आपका एच डैश किस में आया, प्लस में आया। तो भाई फिर आप कॉन्सेप्ट के साथ कुछ भी करेंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर टफ लगने वाला नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको आरएमबी सर से जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ने लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, जिससे हम मोटिवेट होते रहे, हमें समझ में आए कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही। फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और कोई डाउट नहीं आपको अच्छे समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप थमका मुझे जरूर से भेजें, और हमारे आरएमबी सर टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहां पर आपको जल्द से जल्द कोई भी नोटिफिकेशन आता है क्लास 10 का किसी बारे में, या हम बात करें कि हमें कुछ भी इंपोर्टेंट डालना है, उसके प्रति वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं तो हम आपको फोटो क्लिक करके वहां पर सेंड कर देते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहे। थैंक यू वेरी मच।